नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपको बता दूं कि कानून दो तरह के होते हैं, एक सिविल लॉ और एक क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल कानून क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, क्रिमिनल कानून वो मामले होते हैं जिनका संबंध अपराध से और दंड से होता है, जैसे चोरी, डकैती, किसी को लूटना। तो ऐसे मामले को क्रिमिनल मामला कहा जाता है। लेकिन सिविल मामले क्या होते हैं? तो सिविल मामला विवाह संबंधित मामला, दो लोगों के बीच की ट्रांजैक्शन, कारोबार या संव्यवहार संबंधित मामले, दत्तक ग्रहण से संबंधित मामले, डिवोर्स यानी तलाक संबंधित मामले, ये सब मामले आते हैं सिविल लॉ में। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सिविल लॉ भारत में दो तरह के हैं। जैसे हिंदू के लिए अलग कानून है और मुस्लिम के लिए अलग कानून है। मुस्लिम जो है वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं और हिंदू है वो हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं। वहीं पारसियों के लिए अलग कानून है, मतलब धर्म के हिसाब से अलग अलग पर्सन लॉ है। अभी क्या हुआ, जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है असम का, उसमें कुछ संशोधन आए हैं। आपको मैं बता दूं, ये कानून जो है ये पूरे भारत में लागू है। लेकिन अगर एक राज्य में एक कानून आया है तो बाकी राज्य भी उसे अपना सकते हैं। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको पता चले कि कानून में क्या चीज़ें हैं और इसके बारे में जानकारी लीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये कानून पूरे देश भर में लागू होने चाहिए या नहीं। तो असम में जो पुराना मैरिज एक्ट था उसके तहत जो शादी होती थी तो शादियों का रजिस्ट्रेशन काजियों के पास हुआ करता था। लेकिन वही वर्तमान में जो कानून आ गया है इसके अनुसार सरकारी तरीके से यानी गवर्नमेंट पंजीकरण, जिसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो ज़रूरी है। मतलब अगर कोई मुस्लिम विवाह कर रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि वो पंजीकरण वैसे करे जैसे कि सरकार ने बताया है। मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बात और है कि काजियों के पास किया हुआ पुराना रजिस्ट्रेशन जो है वो वैध रहेगा। और ये जो कानून है वो नए विवाह और तलाक के लिए लागू होंगे। इस कानून के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 जो है अब वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। सरकार के अनुसार अब नए कानून से बाल विवाह और बहु विवाह यानी कि जो बाइगेमी है, चिल्ड मैरिज है, इन दोनों को रोकने में पूरी तरह से मदद मिलेगी। अंग्रेजों के समय के 89 साल पुराने कानून को रद्द करने से जो 5 बड़े बदलाव जो आ रहे हैं वो नोट कर लीजिए। पहला जो है, पटना सरकारी दफ्तर में रजिस्ट्रेशन। पुराने कानून में काजियों को निकाह के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी अधिकार दिए गए थे, जिसके अनुसार सरकारी खर्च पर लगभग 95 काजियों की नियुक्ति की गई। अब रजिस्ट्रेशन का काम क्षेत्रीय सब रजिस्ट्रेशन कार्यालय में होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात, पुराने कानून में रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक था, जिसे अब जरूरी कर दिया गया है। इससे बहु विवाह पे रोक लगाने के साथ महिलाओं के भरण पोषण का कानूनी अधिकार शासक होगा। एक और जो बदलाव है वो है, नाबालिग से शादी करने पे रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगेगी। पुराने कानून के अनुसार 15 साल से ज़्यादा की नाबालिग लड़कियों की शादी का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा था। नए कानून से बाल विवाह और महिलाओं का शोषण रुकने के साथ ही विधवा महिलाओं को कानूनी अधिकार भी हासिल होंगे। एक और जो बदलाव होगा वो है अवैध घुसपैठ पे रोक। रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन 30 दिन पहले देनी होगी और उन दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा। लड़की या लड़के के पक्ष में से एक का उस जिले से निवास करना जरूरी है, क्योंकि इससे अवैध घुसपैठ पे रोक लगेगी और गलत रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी के खिलाफ क्रिमिनल मामला दर्ज होगा। इस कानून के लागू होने से पहले जैसे कि पूरे भारत भर में व्यवस्था है। चिल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट, जो बाल विवाह विरुद्ध कानून है, वो हिंदुओं पे लागू है। मतलब कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़का विवाह नहीं कर सकता है। जबकि मुस्लिम लॉ के अनुसार लड़की जब 15 साल से ज़्यादा की है तो विवाह की योग्य हो जाती है। असम में अब 18 साल से कम उम्र की लड़की से विवाह करना अवैध होगा, क्योंकि अब उसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा। तो ये संक्षिप्त में जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रही थी। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में ये कानून
फिलहाल असम के लिए ही है। पूरे भारत भर के लिए ये कानून नहीं है।